एज पार्ट ऑफ सिविल सर्विस रिफॉर्म्स मौजूदा हुकूमत CSS का रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में प्लानिंग कर रही है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि CSS का करंट रिक्रूटमेंट सिस्टम क्या है और जो अमेंडमेंट जो अब तक प्रपोज हुई हैं वो अमेंडमेंट्स क्या है। हम स्टार्ट करेंगे विद द करंट CSS रिक्रूटमेंट सिस्टम। CSS में जो रिक्रूटमेंट होती हैं वो बेसिकली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑर्डिनेंस 1977 के अंडर होती हैं और उस ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ रूल्स भी बने हुए हैं। तो ये रूल्स और FPSC ऑर्डिनेंस ये बताते हैं कि सिविल सर्विस में रिक्रूटमेंट किस तरह होंगे। इस वक्त जो FPSC के जो रेलिवेंट रूल्स हैं उनको कहते हैं CSS कंपैरेटिव एग्जामिनेशन रूल्स 2019। इन रूल्स के अंदर सब CSS एग्ज़ाम होने से पहले एक MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है जिसका पर्पस ये होता है कि CSS एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाए। तो MPT के टोटल मार्क्स 200 होते हैं और क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड 33% है। तो जब आप कैंडिडेट 33% एटलीस्ट मार्क्स सिक्योर करता है, इवन देन दे आर एलिजिबल टू अपीयर इन द CSS एग्जामिनेशन। तो CSS एग्जामिनेशन की जो करंट कंपोजिशन है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। इसके 4 पार्ट्स हैं: रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स 1200 हैं, 600 ईच फॉर कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है और ऑप्शनल में 33% है, लेकिन ओवरऑल जो आपके एग्रीगेट मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 50% होने चाहिए। तो अगर 1200 टोटल है तो एटलीस्ट 600 मार्क्स इनके होंगे, उन्हीं ही को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। मेडिकल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के कोई अलग से मार्क्स तो नहीं होते, लेकिन साइकोलॉजिकल इन असेसमेंट में कैंडिडेट्स की मेंटल सूटेबिलिटी जो है वो देखी जा सकती है और जो 300 मार्क्स इंटरव्यू में होते हैं वो कैंडिडेट्स की साइकोलॉजिकल असेसमेंट है उसको भी रिफ्लेक्ट करते हैं। इंटरव्यू के 300 मार्क्स हैं, इसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 100 हैं। जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल रिलेटिंग टू एज लिमिट, तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। और सम केसेस में सपोज अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, और कुछ और केसेस में 2 इयर्स तक रिलैक्सेशन जो है एज में मिल सकती है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो एटलीस्ट 2nd डिवीज़न या ग्रेड C में बैचलर डिग्री हो या उसका कोई फॉरेन इक्विवेलेंस हो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विच एनी कैंडिडेट कैन अवेल इज 3। तो उससे ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं हो सकते। अब हम देखेंगे कि जो अमेंडमेंट्स इस सिस्टम में लाई जा रही हैं वो क्या है। तो मेन जो बल्क है इन अमेंडमेंट्स का, they deal with introduction of a cluster system for CSS examination। किया ये गया है, जो अमेंडमेंट्स के जो प्रपोजल है वो ये है कि सिविल सर्विस में CSS में 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होते हैं। तो इन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्लस्टर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, क्लस्टर 2 फाइनेंशियल सर्विसेज और क्लस्टर 3 में सिर्फ एक ही सर्विस है, इंफॉर्मेशन सर्विस। तो क्लस्टर 1 में या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स आते हैं उसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप, पोस्टल ग्रुप एंड रेलवे, कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्ट। फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडियन रेवेन्यू सर्विस, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एंड कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, और इंफॉर्मेशन सर्विस में इंफॉर्मेशन ग्रुप है।
तो ये एक बड़ी जो है वो चेंज आ रही है कि क्लस्टर्स जो है वो कर लिए। इससे पहले CSS एग्जामिनेशन में क्लस्टर्स नहीं थे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई क्लस्टर आया तो उसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हर क्लस्टर का डिफरेंट है। क्लस्टर 1 में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है कि मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को आमतौर पर समझा जाता है कि दे आर जनरल सर्विसेज, तो इसमें कोई ख़ास डिग्री की क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं हो रही है। सिर्फ ये है कि पहले एटलीस्ट बैचलर थी, अब 16 ईयर, यानी अगर आपने BS भी किया हुआ है विच हैज़ 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 4 ईयर्स में BS हो रहा है, तो फिर भी आप एलिजिबल होंगे CSS का एग्ज़ाम देने के लिए। क्लस्टर 2 में, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज है जिनका फोकस इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे है, तो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें भी मिनिमम 16 ईयर्स है, लेकिन उसमें कुछ डिसिप्लिन स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, एंड दीज इंक्लूड इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, CA, ACMA, मैथमेटिक्स एंड स्टैट। तो ये एक डिफरेंस है क्लस्टर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और क्लस्टर 2 फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसी तरह क्लस्टर 3 जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ग्रुप है, उसमें भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये 16 ईयर्स होने चाहिए, लेकिन उसमें भी डिसिप्लिन्स बता दिए गए हैं, और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द इंफॉर्मेशन ग्रुप तो उसमें से आपका कम से कम एक किसी डिसिप्लिन में आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। एंड दीज डिसिप्लिन्स आर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैथ कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, मीडिया साइंसेज, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश और उर्दू लिटरेचर, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें जो क्रक्स है वो ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ किया कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उसके जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स दिए उसमें से कोई भी सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट नहीं करते, तो देन यू वॉन्ट बी allocated any occupational group which will be in the cluster 2 or the financial services। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें किसी भी ख़ास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो MPT है वो रहेगा, उसके टोटल मार्क्स भी 200 रहेंगे, लेकिन अब क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 40% होंगे। पहले 33% थे, तो अब 40% होंगे। और कंपोजिशन में अगर आप देख सकते हैं, जो इस वक्त जो प्रपोज की जा रही है वो ये होगी कि रिटन एग्जामिनेशन में पहले 1200 मार्क्स थे, लेकिन अब ये किया कि रिटन एग्जामिनेशन में 900 मार्क्स होंगे। ऑप्शनल के 600 ही रहेंगे, लेकिन जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है वो 600 से रिड्यूस होकर 300 तक आ गए हैं। और इंटरव्यू 300 मार्क्स का रहेगा, तो अब टोटल मार्क्स जो होंगे रिटन और इंटरव्यू के वो 1200 हो जाएंगे। इसके अलावा हर क्लस्टर की एक डोमेन नॉलेज एरियाज भी बता दिए गए हैं कि जहाँ पे फोकस होगा। जो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्लस्टर 1 के, क्लस्टर 2 के और क्लस्टर 3 के, इनमें से कुछ एरियाज हैं जो कॉमन भी है, जैसे पब्लिक सेक्टर लीडरशिप एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये तीनों क्लस्टर में कॉमन है। इसके अलावा क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 में एडिशनल पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ई गवर्नेंस एंड डाटा साइंसेज हैं, और उसके अलावा हर क्लस्टर के कुछ अपने स्पेसिफिक भी डोमेन नॉलेज हैं। अब हम आएंगे कि एग्ज़ाम कंपोनेंट्स क्या होंगे, MPT के क्या एग्जाम कंपोनेंट्स होंगे। उसके क्योंकि 200 मार्क्स होंगे, तो उसमें से एक उसका पोर्शन होगा पाकिस्तान अफेयर्स का, जिसके मैक्सिमम मार्क 50 मार्क्स होंगे। फिर इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाएंगे, उसके भी 50 मार्क्स होंगे। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जो बेसिकली जहाँ पे GRE ये रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपकी जनरल एबिलिटी देखा जाता है रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की, उसके 50 मार्क्स होंगे, और फिर जनरल साइंस के भी 50 मार्क्स होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब करना। अब हम आते हैं कि आपने MPT क्लियर कर दिया, अब आते हैं रिटन एग्जामिनेशन की तरफ। हम स्टार्ट करेंगे कि जो कंपलसरी एग्जामिनेशन होगा कंपलसरी सब्जेक्ट्स का, उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे।
तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स बताया कि अब उसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 300 हो गए हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स ईच पेपर में वो 40% या 40 हैं। तो उसके जो 3 जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें नंबर 1 होगा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कम्प्रीहेंशन, नंबर 2 करंट अफेयर्स जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स भी होंगे और पाकिस्तान अफेयर्स भी होंगे, और नंबर 3 इस्लामिक स्टडी। जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं दे विल हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट comparative study of major religions in lieu of Islamic studies। जो पेपर 1 होगा कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्रीहेंशन का, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें सेक्शन ए में इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे, तो दोनों की चॉइस होगी। तो ये भी एक बड़ा एक चेंज आई है कि इससे पहले सिर्फ इंग्लिश ऐसे था, लेकिन अब उर्दू ऐसे को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और सेक्शन बी में प्रेसी एंड कंपोजिशन होगा, अगेन इंग्लिश भी होगा और उर्दू भी, तो उसमें भी अगेन ये कैंडिडेट्स की चॉइस होगी। तो ये 2 बड़ी मेन चेंजेस आ गई हैं। पेपर 2 में भी करंट अफेयर्स का पेपर है, ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे और इसमें नॉलेज एरिया जो होंगे वो इंटरनेशनल एंड पाकिस्तान रिलेटेड करंट इश्यूज जो हैं जो इस वक्त चल रहे हैं वो होंगे। और इसमें भी एक मेजर जो चेंज आ रही है वो ये कि ऑप्शन टू अपेयर इन इंग्लिश और उर्दू, उससे पहले ये ऑप्शन नहीं थी। पेपर 3 भी डिस्क्रिप्टिव होगा, इस्लामिक स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स का, और इसमें भी ऑप्शन होगी कि आप इंग्लिश में आएँ या उर्दू में आ जाए। तो इसमें इस दफ़ा जो चेंजेस आ रही हैं उसमें यह है कि उर्दू को भी एट पार इंग्लिश के लाया जा रहा है। अब हम देखेंगे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके क्या कंपोनेंट्स होंगे। हम स्टार्ट करें, क्योंकि क्लस्टर बन गए हैं तो लिहाजा हर क्लस्टर के अपने अपने सब्जेक्ट्स होंगे। हम स्टार्ट करेंगे क्लस्टर 1 यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्या सब्जेक्ट्स होंगे। वो टोटल सब्जेक्ट्स 600 मार्क्स आपने कंप्लीट करने होंगे और 3 ग्रुप में से आपको सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे और 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच ग्रुप। हर सब्जेक्ट के मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे। तो आपके पास 3 ग्रुप होंगे, हर ग्रुप में से आप 200 लेंगे तो आपके 600 मार्क्स हो जाएंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ग्रुप 1 में गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्टैटिस्टिक्स है। इसमें से आप 2 सब्जेक्ट्स लेंगे। फिर ग्रुप 2 में क्रिमिनोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जेंडर स्टडीज़, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें से भी आप 2 सब्जेक्ट्स लेंगे। और ग्रुप 3 में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, HRM, डिजास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें से भी आप 2 सब्जेक्ट्स लेंगे। तो इस दफ़ा ये हो गया कि पहले सब्जेक्ट्स की चॉइस बहुत ज़्यादा वाइड होती थी, लेकिन अब काफ़ी सब्जेक्ट की चॉइस नैरो हो गई है। इसी तरह अगर आप क्लस्टर 2 फाइनेंशियल सर्विसेज में सब्जेक्ट्स की तरफ आएँ तो यहाँ पे 2 बेसिकली ग्रुप हैं और आपने यहाँ पे हर ग्रुप में से 3 सब्जेक्ट्स यानी कि 300 मार्क्स के आप हर ग्रुप में से सब्जेक्ट लेंगे जो टोटल आपके 600 हो जाएंगे। तो ग्रुप 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं वो पब्लिक फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जबकि ग्रुप 2 में है मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ एंड टैक्सेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इसमें से भी आप 3-3 सब्जेक्ट लेंगे तो आपके 600 हो जाएंगे। फाइनली इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए जो क्लस्टर 3 है उसके लिए होगा इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आप ये देख लें कि उसमें भी 2 ग्रुप्स होंगे और ईच ग्रुप से आपको 3 सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, वो 100 मार्क्स ईच। तो ग्रुप 1 में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो जर्नलिज्म एंड मीडिया, मैस कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मीडिया, प्रिंसिपल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं इनका ताल्लुक मीडिया से है। इस तरह ग्रुप बी में आएंगे तो बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग, उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, थ्योरीज ऑफ विजुअल कल्चर, साइकोलॉजी एंड जेंडर एंड मीडिया स्टडी। अब क्योंकि मीडिया का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। आपने सुना होगा 5th जनरेशन वॉरफेयर का, जहाँ मीडिया के थ्रू वॉर होगी। उस वजह से जो इंफॉर्मेशन ग्रुप है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, इसी वजह से इसको एक अलग क्लस्टर जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा कुछ और प्रपोजल्स भी हैं। एक तो ये कि एक प्रपोजल ये कि इस वक्त जो 3 मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हैं उसको इंक्रीज़ करके 5 कर दिया जाए,
और दूसरा एज लिमिट जो 30 है वो 35 कर दिया जाए। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये अभी अमेंडमेंट जो है ये सब अभी प्रपोजल्स हैं, तो ये प्रपोजल जब तक रेलिवेंट फॉरम उसको अप्रूव नहीं कर सकता और उसको नोटिफाई नहीं हो सकता, तो तब तक पुराना जो सिस्टम है यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो चलेगा। तो नया सिस्टम जब ही आएगा जब ये अमेंडमेंट्स अप्रूव हो जाती हैं बाय द रेलिवेंट फॉरम एंड दे आर ड्यूली नोटिफाइड। तो जब आप अपनी तैयारी करें तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ये ध्यान में रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि इस वक्त तक ये अभी प्रपोजल्स है, इस पर कोई रेलिवेंट फॉरम से चाहे वह पार्लियामेंट हो या कैबिनेट हो उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल CSS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।